आपको डीडी मॉर्निंग शो में ले चलेंगे उस दुनिया में जहां सुरों की गंगा बहती है और बनारस घराने की परंपरा जीवित होती है। बिल्कुल, और इसी कड़ी में हमारे साथ होंगे पंडित राजन साजन मिश्रा जी की अगली पीढ़ी के युवा पंडित स्वरांश मिश्रा जी, जो हमें संगीत की गहराइयों में ले जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं स्वरांश जी आपका। तो कुंभ का ये पवित्र समायोजन प्रयागराज में शुरू हो चुका है। किस तरह से आप हमारे दर्शकों का इस पावन सुबह में स्वागत करना चाहेंगे? एक बहुत ही खूबसूरत राग है, वैदिक समय से चला आ रहा है। आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट बैरागी भैरव। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पिता गुरु पंडित साजन मिश्रा जी द्वारा रचित रचना है और इसमें उन्होंने भोलेनाथ का ही नाम इस्तेमाल किया है पूरे बंदिश में। अच्छा। और इसके शब्द को सुन के ऐसा महसूस नहीं होगा कि इसमें कोई मीनिंग ना हो। तो कुछ शब्द इसके इस प्रकार है कि शिव शंकर शंभु भोलेनाथ, महादेव महेश्वर विश्वनाथ, महाकालेश्वर रामेश्वर शिव, अमरनाथ शिव सोमनाथ। ये उनके नामों का ही रचना है। लेकिन जब इसे उन्होंने कंपोज किया तो आपको कहीं से लगेगा नहीं कि इसमें कोई मीनिंग नहीं है। तो ये उन्हीं की कृपा है, महादेव की कृपा है और कि पिताजी ने रचा है। मैं सुनाता हूँ आपको। रे ना रे ना रे हो। शिव शंकर शंभु भोलेनाथ, शिव शंकर शंभु भोलेनाथ, महादेव महेश्वर विश्वनाथ, महादेव महेश्वर विश्वनाथ, शिव शंकर शंभु भोलेनाथ, 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 महाकालेश्वर रामेश्वर शिव, महाकालेश्वर महाकालेश्वर रामेश्वर शिव, अमरनाथ शिव सोमनाथ, शिव शंकर शंभु भोलेनाथ। मरे सारे पम पमरे सारे म पनि सा नि पम नि नि पम पब मरे मरे सारे नि सा, शिव शंकर शंभु भोलेनाथ, निधा पनि सा नि पमरे सारे म पनि सा, शिव शंकर शंभु भोलेनाथ। शिव शंकर शंभु भोलेनाथ, शिव शंकर शंभु भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। आंख मूंद के सुनूं स्वरांश जी तो ऐसा लगता है जैसे कि बाबा विश्वनाथ के सामने गंगा माँ के किनारे सुबह सुबह आंख मूंद पर बैठे हों। इतना सुंदर लग रहा है, बहुत बहुत सुंदर।
थैंक यू। ये हमारी संगीत की बड़ी खासियत है, ये शास्त्रीय संगीत जो हमारे शास्त्रों से निकला है और ख़ासकर ख्याल गायकी, तो ये जो आपको महसूस हो रहा है ये हमें खुद भी अंदर महसूस करना पड़ता है, तभी हम भी उस तरीके से सुरों को लगा सकते हैं। तो बिल्कुल सत्य बात आपने कहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, इसी बीच एक संगीत मैंने सुना था जो मुझे याद आया, जो काशी विश्वनाथ मंदिर में भी काफ़ी प्रचलित है जी। अगर वो गाना आप हमें सुना दें हमारे दर्शकों को सुबह सुबह, जी तो क्या बात। ज़रूर। इनफैक्ट उसके बारे में भी मैं कुछ पहले कहना चाहूँगा, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि दर्शकों को उससे रूबरू हो सके। और कभी भी काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाएं तो वहाँ एक साउंड लाइट शो चलता है, और मुझे जब कहा गया तो इस गाने की रचना मैंने करी। इसके शब्द जो मैंने लिखे उन शब्दों से आप लोगों को साझा करना चाहूँगा। इसके शब्द हैं, डमक डम डम डमरू बाजे भोलेनाथ महेश्वरा, भ्रिकुटी धनुष कमान साधे त्रिनेत्र बाण को शंकरा। तो भ्रिकुटी की जो बाण है उसके ऊपर त्रिनेत्र के बाण को साध रहे हैं शंकरा। वाराणसी के हो बसैया, हो पिता गजराज के, तुम सजे माँ पार्वती के मांग में सिंदूर से। एक नैन इंदु सी मंद है, एक नैन सूर्य की ताप है, एक नैन जो खुल जाए तो जग में करे विनाश है, हे शंकरा। तो इसे मेरे परम पूजनीय पिताजी ने गाया है, जो कि मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात थी, क्योंकि कुछ डिफरेंट जब सेमी क्लासिकल आता है तो ये लोग थोड़े रिलेक्टेंट हो जाते हैं, ऐसे पौराणिक लोग हैं। मैं सुनाता हूँ आपको ये जी। डमक डम डम डमरू बाजे भोलेनाथ महेश्वरा, डमक डम डम डमरू बाजे भोलेनाथ महेश्वरा, भ्रिकुटी धनुष कमान साधे त्रिनेत्र बाण को शंकरा, भ्रिकुटी धनुष कमान साधे त्रिनेत्र बाण को शंकरा, हे शंकरा। वाराणसी के हो बसैया, हो पिता गजराज के, वाराणसी के हो बसैया, हो पिता गजराज के, तुम सजे माँ पार्वती के मांग में सिंदूर से, तुम सजे माँ पार्वती के मांग में सिंदूर से। डमक डम डम डमरू बाजे भोलेनाथ महेश्वरा, भ्रिकुटी धनुष कमान साधे त्रिनेत्र बाण को शंकरा। जटा की चुनरी लपेटे गंगा केस में वासती, जटा की चुनरी लपेटे गंगा केस में वासती, चंद्रमा की रजत कांति शीस तुम्हारी प्रकाशती, चंद्रमा की रजत कांति शीस तुम्हारी प्रकाशती। एक नैन इंदु सी मंद है, एक नैन सूर्य की ताप है, एक नैन जब खुल जाए तो जग में करे विनाश है, हे शंकरा। डमक डम डम डमरू बाजे भोलेनाथ महेश्वरा, भ्रिकुटी धनुष कमान साधे त्रिनेत्र बाण को शंकरा। वाह, क्या बात। वाह। दो लाइनें मैं आपको बताना भूल गया था, वो बहुत ही खूबसूरत है एक्चुअली। मुझे ये हमारे बनारस के घर में एक पेंटिंग लगी हुई है, वहाँ से बड़ी इंस्पिरेशन मिली कि हमेशा बोला गया कि शंकर ने गंगा को अपने केसों में, अपने जटा में बांधा है, उनको कैद किया है, इस तरीके का शब्द। लेकिन उस पर्टिकुलर पेंटिंग में वो इतनी कोमलता से उनके जटा के अंदर दिख रही थी, तो मैंने शब्द उसका ये लिखा कि जटा की चुनरी को लपेटे। हाँ, गंगा के बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। क्योंकि जैसे ही मैंने भी पहली बार वो शब्द सुने तो कानों को ऐसा लगा जैसे कि कितना सुकून मिला हो। बहुत ही बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप
शास्त्रीय घरानों के पुरातनतम घराने बनारस घराने से जी। आप आते हैं, लेकिन आपका पाश्चात्य संगीत की ओर भी जो रुचि है वो है, तो किस तरह से इनके बीच में आप एक बैलेंस मेंटेन करते हैं? तो मेरे जीवन की शुरुआत एक्चुअली एज अ सिंगर, हाँ। एज अ गायक नहीं शुरू हुई थी। मेरी जीवन की शुरुआत हुई थी लेखनी से और कॉम्पोजिशन करने के लिए, जहाँ पे मैंने 2 फिल्में भी करी बॉलीवुड में। एक बेखुदी नाम से है, अध्ययन सुमन जी की है, और एक मुआवजा अनु कपूर जी की मूवी है। तो आपको जान के हैरानी होगी कि उसमें बहुत ही अलग किस्म का मैंने संगीत दिया है, गाना दिया है, जो हमारे घर से नहीं है। लेकिन शुरुआत से जब लोग मुझसे पूछा करते थे कि तुम क्या करना चाहते हो, तो मैं बोलता था उनको कि म्यूज़िक, मैं संगीत करना चाहता हूँ। वो पूछते थे संगीत में क्या? मैंने कहा संगीत इतना बड़ा सागर है, हर कोने में मैं जाना चाहता हूँ, हर टापू पे, हर किनारे पे मैं जाना चाहता हूँ। और रही बात पाश्चात्य संगीत या वेस्टर्न म्यूज़िक या हमारे संगीत की, तो ये जैसे गीता और कुरान की भाषा है, ईश्वर एक है, ईश्वर शून्य है। ऐसे ही उनके पास डोरे मीफा सोला टीडो है, हमारे पास सारे गा मा पा धा नी सा है। बस उनके नाम हमारे जो वही बार एकम सत विप्राह बहुधा वदंती, एक ही सत्य है लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसको कहते हैं। जी। तो वही सुरों का ही सारा संसार है। तो मुझे कभी इन लोगों में इनमें कभी अलगावट या डिफरेंस महसूस नहीं हुआ। तो रही बात बैलेंस की, तो मैं ज़रूर अपने घराने से, अपने शास्त्रीय संगीत घराने से और अपने पिता से जो कनेक्शन रखता हूँ, पहले तो सौभाग्यशाली हूँ जी कि पंडित बिरजू महाराज जी मेरे नाना हैं और राजन साजन जी मेरे पिता हैं। मैं तो बोलता हूँ कॉलर उठा के बात बोलता हूँ कि ऐसा भाग्य लेके कौन पैदा होता है जहाँ दोनों सच तरफ में, से इतनी बिल्कुल, खूबसूरती हो। सच में। तो वो बाकिस्मत खून में एक ऐसा आप लोगों का आशीर्वाद मिला कि वो बैलेंस ऑटोमेटिकली स्थापित हो गया, और मोहब्बत हर किस्म के संगीत के प्रति रही। पिताजी लोग भी शुरू से वो कभी मना नहीं करते थे कि रॉक मत सुनो, ब्लूज मत सुनो, जैज मत सुनो, या बॉलीवुड के गाने मत सुनो, या कभी किसी चीज़ को मना नहीं किया। हमेशा वो ये समझाते थे कि हर इंसान के जीवन में कुछ चीज़ें उसे अच्छी लगेंगी, कुछ खराब लगेंगी। खराब जानने के लिए भी कुछ चीज़ों को सुनना ज़रूरी है, ताकि जी, आपको क्या बिल्कुल। नहीं करना है वो भी पता वो होना भी चाहिए। पता चले, बहुत बहुत जरूरी बात तो है। इसके तहत मेरे मतलब इस तरीके से मेरी परवरिश हुई। हाँ। तो सारा धन्यवाद हमारे गुरु पिता और मेरे नाना जी को ही है, ताकि ये बैलेंस हमारे पास आ सके। तो अघोरी चालीसा जो आपने लिखी है, कुछ छंद सुन सकते हैं? जी, इनफैक्ट मैं चाहूँगा कि आज इतना अच्छा पर्व है और आपने मुझे यहाँ बुलाया है, तो लगे हाथों मैं वो कहते हैं ना गंगा में हाथ धो लेते हैं। तो मैं आप लोगों के द्वारा ये अनाउंस करना चाहूँगा कि हाल ही में एक अघोरी चालीसा मेरे काफ़ी पॉपुलर हो रही थी, पोइट्री। तो बहुत लोगों ने इस बात को मुझे कहा कि क्यों नहीं आप इसे रिलीज़ करते हैं। तो 26 फरवरी को तालकटोरा स्टेडियम में एक इवेंट होने जा रहा है, और जहाँ पे हम इसका विमोचन कर रहे हैं। और अच्छा। अघोरी चालीसा को एज अ ट्रैक मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। बहुत बहुत on 26 शुभकामनाएं फरवरी। आपको हम सब की ओर से। जी, तो मैं इसके शब्द सुनाता हूँ, पोइट्री। जी। और इस तरीके के शब्दों का भी चयन आजकल होना बंद हो गया है, लेकिन कोशिश रहती है कि कुछ अलग करने का प्रयास रहे। जी। हाथ कपाल गले मुंड की माल अरु भस्म रमाए त्रिपुंड लगाए, नाचत डमरू के ताल बवंडर छलकत मधिरा काठ कमंडल, घोर अघोरी नर कपाल धरि त्रिशूल कोरी, भांग भंग चढ़ी लाल लाट तुरे नैन त्रिलोचन, नग्न देह करे ताप विमोचन। थिरक थिरक थिरकत मलंग भय शिव शरीर शिव शिव शिवंग भय, ओम नमो महाकाल पुकारा, गरज गरज बदरा मृदंग के, तरंग में प्रसंग में हो अभिभूत तो तुम प्रसन्न भय, डिम डिम डिकाक डमरू की वाक बाजत विपाक, रखियो है थाप घुंघरू झनाट झनाट झन झन तांडव की नाच नाच नाच, ब्रह्म बम बम काशी विश्वनाथ, ब्रह्म बम बम जय हो महाकाल के, भक्त हो कि तुम मुक्त सिद्धि से युक्त, भक्ति की तरंग में मलंग हो प्रचंड, हे शिवांग दुविधा कृपाल तुम दूर करो। अब आप देखिए इसमें कि दुविधा हमारा सम होता है तबले का, और कविता हमारा खाली होता है। तो इसका चयन हुआ है। दुविधा कृपाल तुम दूर करो, कविता कृपाल तुम पूर्ण करो, तुम निदान उचान महान प्रबल, मैं कृतार्थ पार्थ हूँ बहुत विचल, पर तुम अविचल हो श्रृंगी विराजे, भस्म मले तुम भभूत साझे, कृधान करे जब भुजा को खोले, कृतान बिजुरिय आकाश बोले, झरी झरत झरी झरत झरी झरी, झरी कहत तुमरी ही बखान करे ब्रह्मांड भी बोले, कहत कविजन जन के भंजन की जय हो जय जय हो जय हो, शमशान के राजा, भय मृत्यु जन्म का त्यागे तुम, ऐसे ध्यान को साधा,
भूत पिशाच भी थर थर कांपे, तब कब हूँ वो समक्ष न आवे। जब तुम मन से श्राप दिए हो, शिव काली का जाप किए हो, लाल लहू से खेरत होरी, चीलम गांजा धूम मचोरी, वर्ष वर्ष जब जाप किए हो, तब कहलाए तुम नाम अघोरी, तब कहलाए तुम नाम अघोरी, तब कहलाए तुम नाम अघोरी धा। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल मन शांत हो गया नहीं ये सुनने के बाद। इतनी पीसफुल मॉर्निंग हमारी हो गई है सुनने के बाद, सीरियसली। यूजुअली मैं इस पोइट्री को बड़े एग्रेसिवली परफॉर्म करता हूँ, लेकिन ये आपने जो बात कही है कि पीसफुल मॉर्निंग, हाँ। ये सुबह का वक्त ही कुछ ऐसा होता है, बड़ा शांत, बिल्कुल। बड़ा खूबसूरत होता है। एक बात मैं आप लोगों से साझा करना चाहूँगा, ये हमारे महाराज जी, पंडित बिरजू महाराज जी हमेशा कहा करते थे कि शब्दों को कभी भी सम के पहले काटना नहीं। जैसे तब कहलाए तुम नाम अघोरी के बाद धा आया, अघोरी पे सम नहीं रखा, उसको काटा नहीं। तो इसीलिए आपने अंत में धा जी का प्रयोग किया। मतलब किस्मत से मेरी जितनी भी पोइट्रीज हैं वो सारी सम के पहले ही खत्म होती हैं। वो कहते थे कि राधा धा मत करो, राधा धा करो, उसको काटो नहीं, राधा को अलग मत करो उस धा से। तो ये भी बातें हैं जो कि मुझे लगता है कि यूथ को पता होनी चाहिए, जो इस तरीके की पोइट्री करना चाह रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं कि आप इस पावन सुबह में यहाँ डीडी मॉर्निंग शो पे हमारे साथ आए, और आपने अपने इन सुरों के साथ, इस पोएट्री के साथ हमारे इस दिन को और भी पवित्र बना दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं स्वराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए और हमारी सुबह में 4 चांद लगाने के लिए। थैंक यू। सुबह में 4 चांद, क्या बात है। थैंक यू। थैंक यू।